बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.4 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने की एक कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है फ्रॉम द टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है जो कि राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है स्टूडेंट्स जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये देखें, एक एंगल 90 डिग्री का होता है। फर्ज करें अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है ए बी सी, तो स्टूडेंट्स इसका एक एंगल जो एंगल बी है दैट इज गोना बी 90 डिग्री एंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल की ये खसूसियत होती है कि इसके बाकी दो एंगल्स होते हैं उनका सम 90 डिग्री के इक्वल होता है। वैसे पूरी ट्रायंगल का जो टोटल सम होता है वो 180 डिग्री होता है। यानी इसका मतलब हुआ अगर ये 90 है, ये दो मिला के 90 डिग्री हमारे पास होंगे। अब इससे कहा है कि दो एक्यूट एंगल है। अच्छा, ये दोनों एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। ऑफ अ राइट ट्रायंगल वन एंगल इज 10 डिग्री लेस देन द अदर। यानी एक एंगल दूसरे से 10 डिग्री लेस है। यानी अगर फर्ज करें एक 30 है तो दूसरा 40 है, यानी 40 से 10 डिग्री लेस है 30 है। बहरहाल लेकिन एक बात याद रखें, दोनों का टोटल सम जो होना चाहिए वो 90 होना चाहिए। ये बात याद रखें। पहले हम लेट ले लेते हैं। लेट टू एंगल्स बी, हम ये ले लेते हैं कि जो दो एंगल्स हैं वो हम ले लेते हैं, एक का नाम रख लेते हैं एक्स और एक का नाम रख लेते हैं वाई। यानी फर्ज कर लेते हैं ये वाला एंगल हमारा एक्स है और ये वाला एंगल हमारे पास वाई है। ये हमने टू एंगल्स ले लिए स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट है, उसने ये आपको पता चल चुका है कि ये राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल के जो दो एंगल होते हैं 90 के अलावा, जो एक्यूट एंगल की बात कर रहा हूं, उनका जो सम होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। ये 90 डिग्री, इसको नंबर 1 इक्वेशन का नाम दे दें। ये आ गया। अच्छा, व्हाट इज द नेक्स्ट? उसने ये कहा है कि वन एंगल इज 10 डिग्रीज लेस देन द अदर ट्रायंगल। यानी एक एंगल दूसरे एंगल से 10 डिग्री छोटा है। यानी अगर आप समझ लें कि एक 50 है तो दूसरा 50 में से 10 माइनस कर दें 40 होगा। अगर एक 90 है तो दूसरे से 10 माइनस करें, वो क्या होगा हमारे पास 80 होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर एक हमारे पास 60 है तो उससे एक लेस 10 कर दें तो हमारे पास 50 होगा। यानी अगर हमारे पास एक x है तो उसमें से अगर 10 माइनस कर दें तो y आएगा, दूसरा एंगल आएगा। या यूं भी कह सकते हैं कि दो एंगल्स को माइनस करें तो 10 आएगा। जैसे फर्ज करें अगर एक 60 और एक 50 है, 60 में से 50 माइनस करें तो 10 आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि x माइनस वाई करें तो 10 आएगा। यही दो एंगल्स हैं हमारे पास, एक x है और एक y है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। उसने कहा था कि दोनों एंगल्स के बीच में यह फर्क है कि दोनों एंगल्स का जो डिफरेंस है दैट इज 10। तो हमने दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लिया विच इज 10। फाइंड बोथ एक्यूट एंगल्स। अब इन दोनों एंगल्स को फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल। अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, 3.3 में मैंने बड़ी तफसील से क्रैमर्स रूल पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने ये जो दो इक्वेशंस हैं पहले आपने इनको मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना है। और मैट्रिसेस की फॉर्म में यूं लिखते हैं कि पहले इनके कोएफिशिएंट्स लिख लें, ये देखें, और उसमें से एक्स वाई अलहदा कर लें, इक्वल टू 90 और 10 लिख लें। ये हमारे पास मैट्रिसेस तीन आ गए। और मैंने कहा था कि ये हमारे पास ए का मैट्रिक्स होता है, ये एक्स का मैट्रिक्स होता है, और इसका नाम हम रखते होते हैं बी मैट्रिक्स। और पहला काम हम ये करते हैं स्टूडेंट्स कि इस ए का डिटर्मिनेंट्स फाइंड करते हैं। ए का जो डिटर्मिनेंट है उसका नाम भी मैंने कहा था अब डी रख लिया करें। अगर आपको याद हो तो ये मैंने बड़ी तफसील से क्रैमर्स रूल में पढ़ाया था। अब ए कौन सा है? 1 1 1 माइनस 1। जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, आपको पता है क्रॉस में मल्टीप्लाई करना होता है। 1 मल्टीप्लाई माइनस 1, उसमें से माइनस करेंगे 1 मल्टीप्लाई 1, यानी इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को माइनस करना होता है। तो हमारा आ गया माइनस वन जो कि आ गया -2। यानी डी की वैल्यू जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है दैट इज -2। ये आ गया हमारे पास। अब व्हाट इज द नेक्स्ट? नेक्स्ट क्या हमारे पास? नेक्स्ट ये है कि हमने क्रैमर रूल में
ये जो बी का मैट्रिक्स होता है इसको इस कॉलम की जगह पर प्लेस करना होता है, यानी 90 10 को इस जगह पर प्लेस करेंगे और उसका नाम हम रखते हैं dx और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, यानी 90 और 10 को इस जगह पर लिखेंगे 90 10, ये आपका 1 - 1 इसी तरह लिखा जाएगा और इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे। करें स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट फाइंड आउट। 90 को 1 से -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया -90, ये आ गया -10। तो अगर हम इनको ऐड अप करते हैं, बिकॉज बोथ आर माइनस, सो माइनस माइनस इज प्लस एंड साइन लगेगा माइनस का, तो स्टूडेंट्स dx की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 100 के। इसी तरह ये d की वैल्यू हमारे पास आ गई थी -2 के, तो ये आ चुका है। और नेक्स्ट हमारा क्या होता है, dy फाइंड करना होता है। dy में हम इस 90 और 10 का जो मैट्रिक्स है इसको प्लेस इस 1 और -1 की जगह पर करते हैं, यानी 1 1 इसी तरीके से लिखा जाएगा और उस जगह पर आपने लगाना है ये वाला 90 और 10 और इसको dy का नाम दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स देखें 10 क्रॉस में मल्टीप्लाई करें, 10 1 10, उसमें से 90 1 90, 10 में से अगर 90 माइनस करें तो आ जाएगा -80। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास dy की वैल्यू आ गई, ये dx की, ये dy की और ये d की वैल्यू आई। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपने x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। x कैसे फाइंड करेंगे, dx को d से डिवाइड करें, यानी dx जो आपने फाइंड किया था इसको इस डिटर्मिनेंट से डिवाइड करें। और y कैसे फाइंड करना है कि dy को हम d से डिवाइड करेंगे। dx क्या है स्टूडेंट्स, -100 और वो क्या था हमारे पास -2, तो डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 2 50s are 100, तो x की का एंगल जो आ गया वो हमारे पास 50 आ गया, ये वाला एंगल। अब इसी मेथड से हम dy भी करेंगे, सॉरी y की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। dy क्या हमारे पास -80 और d की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी -2 थी, तो माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 2 40s are 80, तो y का एंगल स्टूडेंट्स हमारे पास 40 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स x 50 डिग्री आ गया और y जो है वो 40 डिग्री आ गया। यूं ये दो एंगल्स हमारे पास जो हैं वो ये दो एक्यूट एंगल्स आ गए। लेकिन एक बात, आप इन दोनों को माइनस करें, आपको नजर आएगा कि इन दोनों को माइनस करें आंसर 10 आता है। तो उसने यही कहा था कि अगर दोनों का जो डिफरेंस है दैट शुड बी 10, वो 10 होना चाहिए। तो ये बात भी हमारी बिल्कुल ठीक होती है। दूसरी बात जो थी कि इन दोनों का सम 90 भी बन रहा है, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल के जो दो एक्यूट एंगल होते हैं उनका सम हमेशा 90 डिग्री होता है। सो आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इन अ क्विज अब्दुल्ला करेक्टली रिप्लाइड 15 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस। अब्दुल्ला ने 20 में से 15 के सही जवाब दिए। फ्रॉम लिटरेचर एंड साइंस, और कंपटीशन था लिटरेचर और साइंस का, अदब का और साइंस का। गेटिंग ₹125 और उसको 125 रुपए मिले। अब वो किस हिसाब से मिले ये आगे देखते हैं। इफ एवरी करेक्ट literature reply is credited ₹5 and every correct science reply is credited ₹10। अगर हर अदब का आंसर देने पे उसको 5 रुपए मिले और हर साइंस का आंसर देने पे उसको 10 रुपीज मिले, तो बताएं फाइंड द नंबर ऑफ करेक्ट रिप्लाईज ऑफ लिटरेचर एंड साइंस सेपरेटली। तो बताएं साइंस और लिटरेचर में उसने कितने अच्छे अच्छे रिप्लाईज दिए थे, ठीक रिप्लाई दिए थे इनफैक्ट। यानी अगर फर्ज करो अगर वो 10 रिप्लाई सही देता है लिटरेचर के, तो 10 5s are 50, उसको 50 मिलेगा। अगर वो 10 साइंस के रिप्लाई सही देता है तो 10 10s are 100, क्योंकि हर रिप्लाई का 10 रुपीज उसको मिल रहा है, 100 मिलेगा। तो फिर इनको टोटल कर ले आप, और टोटल करके आप उसका आंसर निकाल ले, इस तरह हो सकता। अब करना क्या है, पहले तो हमने जो करेक्ट रिप्लाई है उनको सपोज कर लें। हम यहां सपोज कर लेते हैं, लेट करेक्ट replies of literature and science B, हम एक का नाम रख लेते हैं x और दूसरे का नाम रख लेते हैं y।
यानी लिटरेचर का x रख लेते हैं और साइंस का y रख लेते हैं। अब हुआ क्या, उसने 20 में से 15 आंसर सही दिए थे, जिसमें लिटरेचर के भी थे और साइंस के भी थे। हो सकता है 10 लिटरेचर के हों, 5 साइंस के हों, हो सकता है 12 लिटरेचर के हों, 3 साइंस के हों। यानी एक्चुअली लिटरेचर के और साइंस के टोटल करके आपका 15 आना चाहिए। यानी लिटरेचर के कितने x हैं और साइंस के y हैं, इनका टोटल आपके पास 15 आना चाहिए। यानी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई, यानी टोटल उसके रिप्लाई 15 थे, करेक्ट रिप्लाई, क्योंकि ये करेक्ट रिप्लाईज का हमने नाम लिया हुआ है x और y। तो अगर x हमारे पास 10 है तो वो 5 15, अगर x 14 है तो ये 1 है 15, यानी इन दोनों का सम हमारे पास 15 होना चाहिए। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। हमने 2 इक्वेशंस बनानी है हर सूरत में किसी तरीके से। चलते हैं नेक्स्ट। इफ एवरी करेक्ट लिटरेचर रिप्लाई इज क्रेडिटेड ₹5, अगर 5 रुपए हर लिटरेचर के उसको मिले, 5 रुपए उसको हर लिटरेचर के मिले, यानी अब लिटरेचर के टोटल कितने मिल रहे हैं उसको, x मिल रहे हैं, तो 5 रुपए मिलेंगे तो 5x हो जाएगा, यानी टोटल पैसे ये लिटरेचर के मिले। अगर फर्स्ट को लिटरेचर के 10 हैं, 10 5 50, 50 उसको मिलेंगे। अगर 11 हैं, 11 5 55 मिलेंगे। तो लिटरेचर के उसको 5x मिले। और इसी तरह साइंस का हर एक का कितना मिल रहा है हमारे पास, 10 मिल रहा है, और साइंस के टोटल रिप्लाईज कितने y हैं, तो हम उसका 10y कर लेते हैं ऐड। तो आपके पास जो टोटल आंसर आता है वो कहता है उसको 125 रुपए मिले, 125, यानी ये पैसे उसको लिटरेचर के मिले, ये साइंस के मिले, तो टोटल उसके पास 125 आ गया। ये आ गया हमारे पास। अब स्टूडेंट्स हमने या तो इसको क्रैमर से, इसको इसने इस दफा में बाउंड नहीं किया कि आप जिस मर्जी तरीके से सॉल्व करें, या तो क्रैमर से सॉल्व करते हैं या मैट्रिक्स इन्वर्जन से सॉल्व करते हैं। तो मेरी बात माने, क्रैमर वैसे ही आसान था। तो उसमें हमने करना क्या था, पहले तो हमने इनके वेरिएबल्स को लैदा करना है, सॉरी कोएफिशिएंट्स को लैदा करना है, 1 5 1 10। उसके बाद हमने वेरिएबल्स को लैदा करना होता है x y, और इक्वल के बाद 15 to 125 यूं लिखना होता है। और मैंने उसके बाद क्या कहा था आपको, इसका नाम हम a रखेंगे, इसका नाम हम x रखेंगे, और ये हमारे पास b है। फर्स्ट आपने जो फर्स्ट जॉब है आपकी वो है कि आपने a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, जिसका नाम d रखना है, a का डिटर्मिनेंट। तो a क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये देखें 1 1 5 10, 1 1 5 10, ये हमारे पास a का डिटर्मिनेंट है। जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, 10 माइनस 5, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया 5। मैंने कहा था ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ये पॉसिबल होगा। तो स्टूडेंट्स ये पॉसिबल है सोल्यूशन इसका, अगर ये 0 के इक्वल ना आए तो। अब नेक्स्ट जो हमारी स्टोरी थी वो क्या, ये तो d की वैल्यू आ गई 5, ठीक है ना, इसको आप एक साइड पे रख ले। अब आपने dx फाइंड करना होता है। dx कैसे फाइंड करेंगे, आप इस मैट्रिक्स को इस कॉलम में प्लेस करेंगे, a के इस कॉलम में, यानी 1 5 की जगह 15 125 लिखेंगे, और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 110 अपनी जगह पर वैसा ही रहेगा। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे करें, 15 मल्टीप्लाई 10, उसमें से माइनस करना है 125 मल्टीप्लाई 1, तो ये 150 आ गया, मल्टीप्लाई करें ये 125 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स dx की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 25। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट। हमने नेक्स्ट dy फाइंड करना होता है। dy इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ प्लेसिंग दिस मैट्रिक्स हियर इन द सेकंड कॉलम। इस जगह पे प्लेस करना है। 1 5 आपका ऐसे ही रहेगा, यानी 1 5 आपका वैसा ही रहेगा, और उस जगह पर 15 125 प्लेस करना है। अगेन क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 125, उसमें से माइनस करना है 15 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ गया 125 माइनस 75, 50 आ गया जब हम इनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि 125 1 से 125, 15 5 से 75। सो स्टूडेंट्स dy की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। व्हाट इज द नेक्स्ट? नेक्स्ट आपका ये है कि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, विच इज dx ओवर d। dx क्या है स्टूडेंट्स, ये देखें 25
और डी हमारे पास क्या है 5। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे 5 5 25 तो x की वैल्यू 5 आ गई। इसका मतलब हुआ x क्या किसको सोचा था, लिटरेचर को। तो लिटरेचर में उसने 5 आंसर बिल्कुल ठीक दिए थे। अब चलते हैं डी वाई फाइंड करते हैं, और y का मैंने कहा था dy और d होता है। स्टूडेंट्स dy हमारे पास क्या आया था 50, और वो तो वैसे ही 5 है हमारे पास, ये देखें ये 5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 10 50, y की वैल्यू आ जाएगी 10। सो हम लिख कह सकते हैं कि जो लिटरेचर के करेक्ट आंसर, ये कर मेरे ख्याल में नजर शायद नहीं आ रहा, यहां कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 10 आ गया। सो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि लिटरेचर के जो टोटल आंसर्स हैं वो हमारे पास उसने करेक्ट जो दिए अब्दुल्ला ने वो 5 किए। लिटरेचर के उसने 5 दिए, जबकि साइंस के उसने टोटल आंसर y साइंस को हमने डिनोट किया था वो 10 दिए। सो इसी तरीके से वो 125 रुपीज कमा सकता था। आप खुद देखें, अगर उसको 5 रुपए मिल रहे हैं किस पर, लिटरेचर पर, तो लिटरेचर के टोटल आंसर 5 है, तो 5 5 से हो गया 25, यानी 25 रुपए उसने लिटरेचर में कमाए। सो साइंस के उसने टोटल 10 आंसर्स दिए, और साइंस का हर आंसर 10 का था, तो 10 10 हो गया 100, यानी 100 रुपीज उसने साइंस में कमाए, तो और 25 रुपीज उसने किसमें, लिटरेचर में कमाए थे। तो यहां से ये बात साबित होती है कि एक्चुअली लिटरेचर के उसके 5 रिप्लाईज ओके थे और साइंस के उसके 10 रिप्लाईज ओके थे। सो आई होप आप समझ गए हो। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ असद बॉट 3 नोटबुक्स एंड 2 बुक्स पेइंग ₹600, अगर असद ने 3 नोटबुक्स और 2 बुक्स 600 रुपए की खरीदी, ठीक है, एंड ईमान बॉट 4 नोटबुक्स एंड 1 बुक पेइंग ₹550, और ईमान ने भी वही 4 नोटबुक्स उस तरह की खरीदी और 1 बुक खरीदी और उसने 550 रुपया उसका दिया। तो आप फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक एंड बुक, आपने कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक एंड बुक फाइंड करनी है यूजिंग क्रैमर्स रूल। आपने रूल वही लगाना है, क्रैमर रूल। चूंकि आपने फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक फाइंड करनी है, तो फिर हम यूं करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक एंड बुक रिस्पेक्टिवली, एक ले लेते हैं x ले लेते हैं, ये कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक है, और y ले लेते हैं कॉस्ट ऑफ ईच बुक है हमारे पास। अब देखें, अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चलें, क्या है असद साहब का क्या सिचुएशन थी। असद साहब, ये लें जी, असद साहब, इनका क्या मसला था, इन्होंने 3 नोटबुक्स ली थी। अब नोटबुक को हमने क्या सपोज किया हुआ है, x। अगर 3 नोटबुक उन्होंने ली थी तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो 3x होगी, यानी हमें नहीं पता x क्या है, x 10 रुपए हो सकती है, तो 3 10 30 रुपीज हो जाएगी। तो x नोटबुक्स उसने जो ली, सॉरी 3 नोटबुक्स जो ली, और हर नोटबुक की कॉस्ट x थी, तो इसका मतलब टोटल पैसे उसने 3x नोटबुक्स के दिए। 2 बुक्स, बुक को हमने क्या लिया हुआ, y लिया हुआ है, तो 2y हो जाएगा टोटल उसकी कॉस्ट। तो यानी नोटबुक की कॉस्ट 3x है और बुक की कॉस्ट उसकी 2y है, और अगर हम उसको टोटल सम कर दें तो उसने टोटल पैसा जो दिया था वो 600 दिया था। यस, ये 600 दिया था। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट ईमान पे। ईमान ने 4 नोटबुक्स ली, 4 नोटबुक्स, और कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितनी है स्टूडेंट्स, x, और 1 बुक ली, 1 बुक ली, बुक की कॉस्ट कितनी है, y, और इसको टोटल पैसे जो देने पड़े वो देने पड़े 550, यानी नोटबुक्स, 4 नोटबुक्स के पैसे और 1 बुक के पैसे, उसको 550 देना पड़ा। ये अब हमने इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करना है, और वही मेथड है जो मैंने आपको बताया। उसमें मैंने बताया था कि आपके जो कोएफिशिएंट्स होते हैं 3 4 2 1, उसको अलहदा करना है। वेरिएबल्स को हमने एक्स वाई को अलहदा करना है। 600 और 50 को 550 को हमने सेपरेट करना है, ये, और ये हमारे पास टोटल आ गया। इसका नाम A है, इसका नाम X है, और इसका नाम B, यानी इसका A, इसका X और इसका B। मैंने आपको बताया था
कि पहला काम आपने करना होता है इस ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, जिसका नाम मैं रख रहा हूं डी, यानी ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट जी स्टूडेंट्स, ए का डिटर्मिनेंट क्या है? ए ये 3 2 4 1, 3 2 4 1, क्रॉस में मल्टीप्लाई करें, -4 मल्टीप्लाई 2, 3 1 3, -8 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, डी जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो हमारे पास -5 आ गया, ये आ चुका है। आगे चलते हैं dx और dy को भी फाइंड करते हैं, और वो मैंने आपको बड़ी तफसील से पढ़ाता भी जा रहा हूं। व्हाट इज dx? dx इज डिटर्मिनेंट ऑफ this matrix, but this matrix should be placed here instead of this one. 3 4 की बजाय आपने 600 और 550 डालना है, 600 और 550 डालना है इस 3 4 की बजाय। 2 1 हम इसी तरह लिखेंगे और इसका भी डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे। इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करें और इसमें से माइनस करें, 550 को 2 से मल्टीप्लाई करें, तो यह आ जाएगा 600, ये आ जाएगा 1100। इसको मल्टीप्लाई करें तो -500 आ गया स्टूडेंट्स dx, ये आ गया। अब नेक्स्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स, हमने dy फाइंड करना है, dy फाइंड करना है। dy से क्या मुराद है आपकी? dy से मुराद है कि हम इसको अब इस जगह पर प्लेस करेंगे। ये 3 4 हम इसी तरह लिखा रहने देंगे, 3 4 हमने इसी तरह लिखा रहने दिया, 600 और 550 को हमने इस जगह पर प्लेस कर लिया, और उसी तरीके से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। ये देखें, इसको इससे करें और उसमें से माइनस करें, 600 को 4 से करें, 3 0 0, 3 5 15, 3 5 15 और 1 16, 2400 ये आ गया। यस, अच्छा, अब 2400 में से अगर 1650 माइनस करें तो आई गेस -750 आता है। स्टूडेंट्स करके देखें, अच्छा -750 आ गया। अब हमने मेजर चीज तो ये x और y फाइंड करना है। x है कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक और y है कॉस्ट ऑफ ईच बुक, यानी x किसके इक्वल होता है? मैंने आपको बताया था dx ओवर d के। dx क्या है स्टूडेंट्स? ये देखें -500 और d क्या हमारे पास? ये -5। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, यानी 100 है। सो कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक हमारे पास 100 आ गई, ठीक है, ये तो पक्का हो गया। अब y कैसे फाइंड करेंगे? dy बाय d होगा। dy क्या हमारे पास? -750 और d क्या हमारे पास? वही जो हमने डिटर्मिनेंट दिया था, -5। तो माइनस माइनस से कटा, 5 1 5, 5 5 25 एंड 5 0 0, तो 150 आ गया स्टूडेंट्स। 150 होता है कॉस्ट ऑफ ईच बुक, हर बुक की कॉस्ट ये है कितनी? 150। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये दो आंसर आ गए, यानी हर बुक की कीमत 150 और हर नोटबुक की कीमत वैल्यू 100 है। आप डाल के चेक कर लें, देखें, अब 3 नोटबुक्स ली थी असद ने, हर नोटबुक 100 रुपए की है तो 300 यहां से आया। 2 आपने बुक ली थी 150 की हिसाब से तो 300 आया, तो आपका 300 और 300 600 हो गया। इसी तरह यहां भी चेक करें, आपको ये 100 400 और 150 की थी तो 550 आ गया। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 सिस्टर्स ज़ैनब, सुंदस एंड ज़ैनब इज 22 इयर्स। कहता है कि अगर ज़ैनब और सुंदस 2 बहनें हैं, उन दोनों की जो एजेस हैं वो 22 इयर्स हैं, उनका सम जो है वो 22 इयर्स है। हम लेट कर लेते हैं, लेट एजेस ऑफ ज़ैनब, या इनफैक्ट सुंदस लिख लेते हैं, एंड सुंदस भी, हम एक का रख लेते हैं x, एक का रख लेते हैं y, ठीक है, ये कर लिया हमने। अब उसने कहा है इनका जो सम है वो हमारे पास आ रहा है 22 ईयर्स, यानी x यानी ज़ैनब x है, क्योंकि हमने ज़ैनब को पहले ले लिया, गलती से मैं सोचा था पहले सुंदस को ले लेता हूं, कोई इशू नहीं पड़ता।
और प्लस y यानी सुंदस, उनकी एजेस का सम आ रहा है 22। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई। व्हाट इज द नेक्स्ट? इफ सुंदस इज 1 year older than twice the age of Zainab, यानी अगर सुंदस जैनब के दुगने से भी 1 साल बड़ी है, यानी फर्ज करो अगर जैनब हमारी 3 साल की है तो उसका दुगना कितना होगा 6, और उससे भी 1 साल बड़ी यानी 7 हो जाएगा। इसी तरह अगर जैनब हमारी 5 years की है तो उसका जो डबल हो जाएगा वो 10 हो जाएगा, और 10 में 1 ऐड करें तो 11 हो जाएगा, यानी इस तरह। यानी जो जैनब है नहीं सॉरी सुंदस है, सुंदस को हमने वाई सोचा हुआ था, वो जैनब के टॉइस करें। जैनब का क्या था एक्स था, जैनब का हमने एक्स सोचा हुआ है, उसका टॉइस करें यानी 2x करें, और उसमें भी 1 ऐड कर लें, यानी जैनब सुंदस जो y है, यानी सुंदस को हमने y लिया हुआ है, वो इक्वल है उसकी एज जैनब की ट्वाइस में भी 1 ऐड कर लें उसके। तो आप दोनों की एजेस बताएं। बहरहाल पहले तो आपने ये काम करना है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाने से पहले 2x को यहां ले जाओ, -2x प्लस y इज इक्वल टू 1 आ गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अच्छा, अब थोड़ा मुश्किल मेथड है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हमने सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू को निकालना है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में पहले तो आप ये काम करते हैं, ये दो इक्वेशंस ही एक जी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पहले तो हमने ये दो हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं, इसके हमने कोएफिशिएंट, जैसे इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट -2 और इसका कोएफिशिएंट भी 1 है हमारे पास, ये इसको अलग किया। फिर हमने एक्स वाई को अलग किया, ये बिल्कुल वैसा ही जैसे मैंने क्रैमर्स में आपको बताया था। इसका इक्वल के बाद क्या 22 और इसका क्या हमारे पास 1। उसके बाद हमने मैट्रिक्स के नाम देने होते हैं, जैसे मैंने कहा था कि आपने ए नाम दिया किसको 1 1 -2 1 को, इसी तरह x का नाम दिया आपने xy को, जबकि b का नाम दिया आपने 22 और 1 को, a x b। तो अगर मैं गौर से आपको एक चीज बताऊं, ये हमारे पास a है, ये x है, ये इक्वल टू b है, यानी a x इज इक्वल टू b ये। और मैंने आपको बताया था कि यहां आपने फाइंड करनी है x की वैल्यू, क्योंकि x की वैल्यू में ही xy है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इस a को यहां से आपने रिमूव करना है। तो उसका मेथड आपको बताया था कि आपने दोनों साइडों पे इधर भी a इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, इधर भी a इनवर्स से, इधर भी a इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है आपने। क्यों करना है? क्योंकि a इनवर्स a ये लॉ है आपके पास कि किसी भी चीज को उसके इनवर्स के साथ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी सेट आता है। आइडेंटिटी एक ऐसा सेट है जिसका डिटरमिनेंट 1 होता है, आइडेंटिटी सेट आता है। और किसी भी आइडेंटिटी सेट को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वो मैट्रिक्स आ जाता है। यानी अगर आई के सेट को, आई का सेट क्या होता है याद रखें 1 0 0 1 ये वाला होता है। लाजमी ये बात पक्की है कि जब हम किसी को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आई का सेट आएगा इनवर्स आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी को अब जब किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया। अब इन जगहों पे हमने वैल्यूज पुट करनी है, एक्स की जगह पे एक्स डालना है, डाल देते, बी की जगह पे बी, लेकिन ए इनवर्स हमारे पास तो दिया ही नहीं हुआ, सो इसको हम रखेंगे यहीं इक्वेशन 3 बना के। हम सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, जो हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी है। ए इनवर्स होता है हमारे पास 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। आप लोगों को याद होगा, रिकॉल करें जो मैंने बड़े अच्छे तरीके से ये समझाए हुए पिछली एक्सरसाइज में। ए इनवर्स होता है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। सो यहां भी आपको दो बातें पता होनी चाहिए, नंबर ए डिटर्मिनेंट पता होना चाहिए, दूसरा एडजॉइंट ऑफ ए पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ए क्या हमारे पास, ये देखें ये सेट था 1 1 -2 1 1 1 -2 1। और कैसे डिटर्मिनेंट निकाला जाता है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 1 उसमें से माइनस करेंगे 1 × -2। सो ए डिटर्मिनेंट हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 1 × 1 माइनस, तो 1 1 × 1 हुआ माइनस माइनस प्लस, तो ये डिटर्मिनेंट 3 आया जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है पॉसिबल है हमारे पास, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया।
एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए थी, दूसरा आपको पता होना चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए किसे कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए यानी ए का मैट्रिक्स ये है, इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। कैसे? इन दो को आपस में चेंज करेंगे और इन दो के साइन चेंज करेंगे, यानी 1 और 1 को आपस में चेंज करेंगे और 1 इसका -1 साइन चेंज कर देंगे, इसको कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमारा नेक्स्ट है जो टारगेट है वो तो ये ए इनवर्स। ए इनवर्स है स्टूडेंट 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। ये 1/a डिटर्मिनेंट क्या है? 3। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? 1 -1 2 1। तो स्टूडेंट्स ए इनवर्स हमारे पास आ गया। इसको नंबर 4 का नाम देके यहां सेव करके रखें। आप चाहें तो 1/3 से अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट आई एम नॉट डूइंग इट। मुश्किल हो जाएगा, फ्रैक्शन में आंसर आएगा। बाद में जब मल्टीप्लाई करेंगे सही हो जाएगा आंसर, बट ये एक लंबी जॉब है, इसलिए मैं उसको फ्रैक्शन में ना लाने के लिए ये काम कर रहा हूं। तो मेरा बेसिक थियरी क्या थी? x की वैल्यू फाइंड करनी, यानी x इज इक्वल टू था a इनवर्स b के। मुझे a इनवर्स नहीं पता था तो मैंने इतनी बड़ी ड्रिल की और a इनवर्स को इस मेथड से सॉल्व करने की एक कोशिश की। सो अब मैं क्या करूंगा? x की वैल्यू डालूंगा। x की वैल्यू कहां है? ये xy। a इनवर्स क्या है स्टूडेंट्स? ये 1/3 1 -1 2 1 और b हमारे पास क्या है? 22 1 जी। 1/3 इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। मल्टीप्लाई का प्रोसेस होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये प्रोसेस होता है। बच्चों नजर आ रहा है ये वाला? अच्छा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें ऐड करेंगे -1 को 1 से करेंगे। इसी तरह यहां होगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी इसका सेकंड रो 2 को 22 से करेंगे, फर्स्ट कॉलम यही है, और 1 को 1 से करेंगे। उसके बाद क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसका तो फर्स्ट रो ले लोगे, उधर कॉलम सेकंड नहीं है, सो आप क्या करेंगे? इस जगह पर स्टॉप कर देंगे। 1/3 22 1 जा 22 और 1 माइनस हो जाएगा, 22 2 जा 44 और 1 प्लस हो जाएगा। XY स्टूडेंट्स नजर आ रहा है ये वाला क्वेश्चन? अच्छा, ये देखिए स्टूडेंट्स, देखिए XY यहां आए 1/3, जब आप 22 में से 1 माइनस करेंगे तो 21 आ जाएगा, और इसी मेथड से 44 और 1 हो जाएगा 45। अब स्टूडेंट्स आप खुद देखें, अब 1/3 से आप इजीली दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फ्रैक्शन में आंसर भी नहीं आएगा, वरना अगर यहीं से करते तो एक लंबी कहानी होती, आंसर वही आने थे, लेकिन एक मुश्किल मेथड था। तो आप इसी तरीके से चले, आप 1/3 को इससे मल्टीप्लाई करें, इसने 45 को भी 1/3 से मल्टीप्लाई करें, 3 7 21, 3 15 45, ये x और y हमारे पास आ गया। सो बच्चों अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर लें तो x हमारे पास 7 आ गया और y हमारे पास 15 आ गया। x क्या था? x ज़ैनब की एज थी, यानी ज़ैनब की एज 7 होगी, ये ज़ैनब है, और सुंदस साहिबा जो हैं वो 15 इयर्स की होगी। सुंदस, ए ज़ैनब में भी उसने ई लिखा हुआ है। आई होप स्टूडेंट्स आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 ट्रक्स हैव कैपेसिटीज ऑफ 10 टन्स एंड 12 टन्स, यानी 2 ट्रक हैं, ये देखें 2 ट्रक है, फर्ज करें ये 2 ट्रक है, ठीक है, ये एक ट्रक है हमारे पास, और इसी तरह एक ट्रक और भी है, ठीक है, ये 2 ट्रक है, मेरी डायग्राम बड़ी पुअर है, चलिए बहरहाल 2 ट्रक है जी। ये ट्रक जो है अपने अंदर जो सैंड है वो तकरीबन 10 टन्स रखता है, और ये अपने अंदर सैंड जो है 12 टन्स कर सकता है। सैंड तो नीचे लिखा हुआ उसने, यानी इतनी कैपेसिटी है, 10 टन का सामान ये ले जा सकता है, और जब ये 12 टन का सामान ले जा सकता है, बड़ा ट्रक है आपके पास। दे मेड अ टोटल ऑफ 20 राउंड ट्रिप, और ये क्या करते हैं? अपने अंदर सैंड भरते हैं और कम्युनिटी पार्क में जा रहे हैं।
कम्युनिटी पार्क, यानी फर्ज करो एक पार्क है जहां उन्होंने रेत देनी थी, वहां लेके जा रहे हैं। ये भी भरता है, ये भी भरता है, वहां जाके फेंक आता है, ये भी भरता है, वहां भरता है, फेंक आते हैं। और इस तरह ये 226 राउंड ट्रिप्स लगा लेते हैं, नहीं 226 टन का जो है वो काम कर लेते हैं, यानी सैंड लेके चले जाते हैं, लेकिन 20 राउंड ट्रिप लगाते हैं, नहीं आना जाना उनका 20 दफा हो जाता है। सो आप बताएं हाउ मैनी राउंड ट्रिप्स डिड ईच ट्रक मेक, हर एक कितने राउंड ट्रिप लगाता है, हमें ये बताना है। हम लेट कर लेते हैं, लेट राउंड ट्रिप्स ऑफ, एक कौन सा ट्रक है 10 टन वाला, 10 टन्स ट्रक एंड 12 टन्स ट्रक मेक, कितना एक टोटल राउंड ट्रिप लगाता है, x 10 वाला x लगाता है और जबकि 12 वाला y राउंड ट्रिप्स लगाता है। और टोटल राउंड ट्रिप्स कितने लगाते हैं ये 20 राउंड ट्रिप्स 20, यानी अगर इसका राउंड ट्रिप और इसका राउंड ट्रिप ऐड कर लें तो टोटल राउंड ट्रिप हमारे पास 20 बन जाते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन कि इन दोनों ने मिलकर 20 राउंड ट्रिप्स लगाए। अब आगे क्या है, रेत कितनी लेके गए 226 टन की रेत लेके गए, सैंड इन 226 टन की। अब 10 टन के हिसाब से ये लेके गया है, 12 टन के हिसाब से ये लेके गया है, यानी 10 टन ये लेके जाता रहा है। और अगर इसने फर्ज करो 20 राउंड, 20 में से 20 टोटल है, फर्ज करो इसने 8 राउंड ट्रिप लगाए तो 10 टन के हिसाब से 8 कितना हो जाएगा 80 टन हो जाएगा। और अगर इसने 12 राउंड ट्रिप लगाए तो 12 12 144 144 टन वो लेके जाएगा। यानी एक्चुअली हमने सोचा हुआ है राउंड ट्रिप x और y, तो जब बात करेंगे 10 टन वाली तो 10 टन वाला इतने टन लेके जाएगा, क्योंकि ये ईच राउंड ट्रिप है, ये टोटल राउंड ट्रिप है, इसके 10 टन वाले के 10 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल रेट हमें पता चल जाएगी 10 वाला कितनी लेके गया हुआ। और जब y वाले की बात आएगी उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो कितना टन रेत लेके गया हुआ है। और टोटल रेत कितनी लेके गए ये 226 टन की। ये वैसे इनमें से कॉमन भी निकल रहा है, मैं भी इक्वेशन नंबर 2 नाम नहीं दूंगा, लेकिन 2 कॉमन ले लें, 5x प्लस 6y थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगी 226, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इसको उस साइड पे थ्रो करेंगे ये वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5x प्लस 6y, जब आप इसको काटेंगे तो 113, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या करना है, इस x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें पता चले कि कितने राउंड ट्रिप इसने लगाए 10 वाले ने और कितने राउंड ट्रिप 12 वाले ने लगाए। हम ज्यादा अच्छा ये क्रैमर से कर लें, इजी मेथड भी है। सो क्या है देखें, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये, हमें क्या करना होता है इनके कांस्टेंट लगा करने हैं, इसका क्या 1, इसका भी 1, इसका 5, इसका 6, और वेरिएबल क्या है x y, और ये क्या है ये 20 है, ये 113 ये। और मैंने आपको बताया था इसका नाम आप a रखें, इसका x रखें, इसका b रखें, ये हमारे पास है। अब हमने a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है जिसका d का नाम दिया हुआ है, a का डिटर्मिनेंट जिसका नाम d दिया हुआ है। a क्या हमारे पास स्टूडेंट्स, ये देखें ये था a 1156 1156, क्रॉस में मल्टीप्लाई करें 6 1 6 और उसमें से माइनस करेंगे 5 को मल्टीप्लाई 1 से 6 माइनस 5 1 आ गया, तो d की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 1 आ गई। डिटर्मिनेंट व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी 1 आई है व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0, तो पॉसिबल है स्टूडेंट सॉल्व करना इसको। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास dx फाइंड करना होता है। और dx कैसे फाइंड करते हैं, इस मैट्रिक्स को जो कि b का मैट्रिक्स है इसको इस जगह पर प्लेस करना होता है 1 5 की जगह पर। सो जब हम dx करेंगे तो और डिटर्मिनेंट निकालना है तो 21 13 को इधर करेंगे और इस जगह पर 1 6 लगा देंगे और डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। और डिटर्मिनेंट का मेथड आपको पता है, इसको क्रॉस में करें, उसमें से माइनस इसको क्रॉस में करें, तो 120 माइनस 113 तो ये आ गया 7, dx की वैल्यू आ गई 7। नेक्स्ट हमारे पास है dy,
डी वाई कैसे फाइंड करना है? दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स व्हेन यू प्लेस दिस मैट्रिक्स here in the replacement of 1 6 1 5 will be written as it is 1 5, तो ये हमारे पास था 20 1 13, सो क्रॉस में मल्टीप्लाई करें 113 को 1 से, उसमें से माइनस करें 5 को 20 से, तो 113 माइनस 100 ये 13 आ गया डी वाई। हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने आपको बताया x कहते होते हैं dx ओवर d को, जबकि y फाइंड करते हैं dy ओवर d के मेथड से। जी dx क्या है हमारे पास? dx है 7 और d 1 है, तो x की वैल्यू आ गई 7। इसी तरह dy क्या है स्टूडेंट्स? 13 और d की वैल्यू 1, तो y 13 आ गया। अब x क्या सोचा था? जो 10 टन वाला ट्रक है, 10 टन वाला ट्रक, तो ट्रक ऑफ 10 टन्स, ठीक है, वो हमारे पास 7 ट्रिप्स लगा रहा है, ठीक है, 7 ट्रिप्स लगा रहा है या राउंड ट्रिप्स लगा रहा है आने जाने के। तो ये कौन सा है? ट्रक ऑफ 12 टन्स, तो 13 ट्रिप्स लगा रहा है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। टू मेक 20 kg ऑफ एल्यूमिनियम एलॉय विद 70% एल्यूमिनियम, कहता है एक एलॉय बनाते हैं। एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स, ठीक है, एक एलॉय बनाते हैं जिसमें एल्यूमिनियम एलॉय बनाया हमने, जिसमें एल्यूमिनियम 70% है, 30% कुछ और मेटल्स डले हुए होंगे। A metallurgist wants to use two metals with 55% and 80% एल्यूमिनियम। वो दो मेटल बना रहा है जिसमें एक में उस 55% एल्यूमिनियम डाल रहा है और दूसरे में वो 80% एल्यूमिनियम डाल रहा है, ठीक है। कंटेंट, हाउ मच ऑफ ईच मेटल शुड ही यूज, वो कितना, हर एक मेटल कितना यूज करेगा, यानी आपने ये बताना है कि वो कितना ये मेटल जो है एक्चुअली यूज कर सकता है। स्टूडेंट्स, अब ये दो मेटल है आपके पास, एक मेटल जिसमें 55% एल्यूमिनियम जा रहा है, दूसरा 80% एल्यूमिनियम जा रहा है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट, ठीक है, टू metals with 50% and 80% of एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को AlB कहा जाता है, AlB कहा जा सकता है। ये 55% है, यस 55% ये, तो एक का नाम रख लेते हैं X, यानी एक मेटल हमने बनाया, यानी मेटलर्जिस्ट ने क्या किया, ये फर्ज करो ये एक मेटल बनाया, इसमें 55% उसने एल्यूमिनियम यूज किया, इसमें उसने 80% एल्यूमिनियम यूज किया, तो इसका नाम X रख लेते हैं, इसका नाम Y रख लेते हैं। ये हमारे पास दो नाम आ गए, पक्का हो गया। अब चलते हैं, ये दो मेटल हैं स्टूडेंट्स, और ये दोनों मेटल जो है ना 20 kg के, उसने कहा है, यानी X प्लस Y, ये दो मेटल्स हैं, ये हमारे पास 20 kg का, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, पक्का। ये सेकंड इक्वेशन देखते हैं। अच्छा, अब 20 किलो के इन दो मेटल्स में सिर्फ 70% एल्यूमिनियम यूज हुआ है, यानी 20 किलो के ये देखें, ये दो 20 किलो के मेटल्स हैं, फर्ज करें, इसमें अगर टोटल देखा जाए, फर्ज करो अगर ये हमारे पास 20 किलो के, 20 किलो का 70% कितना होता है 14 kg, यानी इनमें 14 kg जो एल्यूमिनियम यूज हुआ है। मुझे नहीं पता कि इसमें 10 किलो हुआ है, इसमें 4 किलो हुआ है, या इसमें 7 हुआ है, इसमें 7 हुआ है, इसमें 6 हुआ है, इसमें 8 हुआ है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि इनका टोटल जो है सम जॉइनिंग एल्यूमिनियम का वो 14 kg है हमारे पास, क्योंकि 70% है, 70% एल्यूमिनियम यूज हुआ है, बाकी चीजें होंगी यूज उसमें। अच्छा, अब देखें, लेकिन ये बात पता है कि इसमें 55% यूज हुआ है और इसमें 80% यूज हुआ एल्यूमिनियम, लेकिन ये नहीं पता ये कितना है। तो हम इक्वेशन बनाते हैं, यानी X वाले में 55%, हम सॉरी, X वाले में 55% यूज हुआ, ठीक है, और प्लस करें उसमें 80% यूज हुआ है, Y वाले में 80%
ऑफ वाई, और इनका जो सम आ जाएगा वो टोटल सम एल्यूमिनियम का, क्योंकि ये एल्यूमिनियम का है, 55% ऑफ एल्यूमिनियम, 80% ऑफ एल्यूमिनियम, तो टोटल एल्यूमिनियम कितना है स्टूडेंट? 70% एल्यूमिनियम है। किसका 70%? 20 का। तो हम लिखेंगे 70% ऑफ 20 आ जाएगा। ये बड़ा सोच के काम करना है। यानी इस मेटल में 55% यूज हुआ है, इस मेटल में 80% यूज हुआ है, टोटल जो है वो 70% बन रहा है। किसका? 20 का 70%। ये हमें एक्स वाई नहीं पता था, ये अब हम फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स, परसेंटेज को जब भी हटाएं डिवाइड 100 करना पड़ता है, ये पता होना चाहिए। इसी तरह जब हम इसको हटाएंगे इधर भी डिवाइड 100 करेंगे। 70% यानी 70 मल्टीप्लाई, इसको भी डिवाइड 100 से करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास। वैसे एक बात बताऊं, सबके नीचे 100 है, आप इसमें से 1 over 100 कॉमन निकाले, 100 वहां फेंक दे, 100 से कट जाएगा। तो आपके 100 वैसे अगर सबके डिनोमिनेटर सेम हो दोनों साइड्स पर, तो वो आपस में डिनोमिनेटर कट भी जाते होते हैं, क्योंकि यहां से कॉमन आएगा वहां मल्टीप्लाई होगा और वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया, ये y लिखें। अब देखें ये कट गया आपके पास, तो ये आ जाएगा 55x प्लस 80y और 27 1400 आ गया, ये हमारे पास आ गया। अब एक काम हम और भी कर सकते हैं, इन सब में से 5 कॉमन निकाल लें। 11x 16y और ये 1400 है। 5 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 2 10, 5 8 40, 5 0 0। 11x प्लस 16y इज इक्वल टू 280, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। याद रखें कॉमन तब निकालें जब आपको यकीन होगी वहां जाके डिवाइड होके कैंसिल हो जाएगा। मुझे दूर से ही नजर आ गया था कि 5 अगर मैं कॉमन निकालूं वहां जाके डिवाइड करके उसको कैंसिल करता हूं, तो मेरे पास 2 इक्वेशंस आ गई स्टूडेंट्स। कौन कौन सी 2 इक्वेशंस आई? एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, एक आई 11x प्लस 16y इज इक्वल टू 280, ये आ गई। मैं क्या करूंगा, क्रैमर से करता हूं, मुझे तो वही मजे का लग रहा है। इसमें से 1 लेदा करें, इसमें से भी 1, 11 16 ये आ गया, और साथ ही एक्स वाई लगा लूं, ये 20 और 280 आ गया। और मैंने आपको बताया था ये a होता है, ये x होता है, ये b हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है जिसका नाम d रखेंगे। a का डिटर्मिनेंट 1 1 11 16, 16 को इससे मल्टीप्लाई करें, उसमें से माइनस करें, 11 को इससे मल्टीप्लाई करें, तो 16 माइनस 11 हो जाएगा 5। तो डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास 5। आसान हो रही है, एक मिनट स्टूडेंट्स। अब हम dx की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। dx कैसे फाइंड करते हैं? आपको मैंने बताया बहुत दफा कि आपने इस मैट्रिक्स को इस जगह पर प्लेस करना है, ये देखें, और इसका डिटर्मिनेंट निकालना है 20 280, और ये हमारे पास 1 और 16 इसी तरह लिखा जाएगा। तो dx हुआ 6 क्रॉस में मल्टीप्लाई करें और उसमें से माइनस करें, इस क्रॉस में मल्टीप्लाई करें, 320 माइनस 280 ये आ गया 40। तो dx स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास 40। चलते हैं स्टूडेंट्स अब dy की तरफ। dy है हमारे पास, अब हमने इसको इस जगह पे प्लेस करना है, 111 इसी तरह लिखेंगे, यानी क्रॉस में मल्टीप्लाई करें 280 1 जार, उसमें से माइनस करेंगे 20 11 जार। तो 280 में से अगर 220 माइनस करें तो 60 आ जाएगा। सो dy की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 60 आ गई, dx की वैल्यू हमारे पास 40 आ गई, जबकि d5 है। और आप लोगों को बहुत दफा बता चुका हूं, x होता है x को डिवाइड d से करें, dx क्या है स्टूडेंट्स 40, उसको d जो कि हमारे पास 5 था, तो ये आ जाएगा 8, यानी x की वैल्यू 8 आ गई। इसी तरह y की वैल्यू फाइंड करनी हो तो dy को d से डिवाइड करें, dy क्या हमारे पास 60 और d है 5, 12 आ गया। अब x क्या था? x था हमारे पास स्टूडेंट्स, ये देखें, वो मेटल जिसमें 55% जो है एल्यूमिनियम था
और Y क्या था, जिसमें 80% एल्यूमिनियम था। यहां लिखिएगा मेटल विद 55% एल्यूमिनियम, ये है मेटल विद 80% एल्यूमिनियम। आई एम श्योर आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। एक और चीज आपको याद दिलाऊंगा, इसमें ये केजी भी था, क्योंकि टोटल केजी में दिया हुआ था 20 केजी, ये भी आप केजी में लिखें, यानी 8 किलो आपका ये मेटल है, 12 किलो वो, दोनों का 20 किलो बन गया, यानी 20 किलो का मेटल है। इस 8 किलो में 55% जो है 55% एल्यूमिनियम है, और इसमें 80% एल्यूमिनियम है। तो उनके एल्यूमिनियम का अगर सम करें तो 70% ऑफ द टोटल, जो कि 14 बनता है। ये मैंने यहाँ किया था कहीं, तो आई होप आप समझ गए होंगे। Dear students, क्वेश्चन नंबर 7 है, सोयाबीन मील कंटेन 6% प्रोटीन। एक सोयाबीन मील है, उसमें 16% प्रोटीन दी हुई है, और कॉर्न मील दिया हुआ है, वो उसमें कंटेन 9% प्रोटीन, और उसमें 9% प्रोटीन है। हाउ मेनी पाउंड्स ऑफ ईच शुड बी मिक्स टुगेदर। हमने वो दोनों मील को मिक्स करके इकट्ठा किया इन ऑर्डर टू गेट 350 पाउंड्स, LB स्टैंड्स फॉर पाउंड्स। हमने 350 पाउंड का मिक्सचर बना दिया, एक खाना बना लिया। यानी हमारे पास लेट, हम दोनों मील्स का कहते हैं लेट, बल्कि लेट, एक है सोयाबीन एंड दूसरा कौन सा बच्चों, कॉर्न मील भी, मील इन पाउंड्स भी, पाउंड में LB स्टैंड्स फॉर पाउंड। एक का नाम ले लेते हैं X, एक का नाम ले लेते हैं Y, ठीक है। और इन दोनों को जब हमने मतलब इसको जब गूंदा, नीड किया, नीड कहते होते हैं गूंदना, सो इन दोनों को गूंद के इकट्ठा किया, तो वो 350 पाउंड का एक जो है ना खाना बन गया। चलें जी, इसकी फर्स्ट इक्वेशन तो हमारे पास आ गई, ये सिंपल था। लेकिन उस 350 पाउंड्स में कहता है 12% प्रोटीन है। अब आते हैं दूसरी इक्वेशन को, देखते हैं वो कैसे निकालेंगे। अच्छा, अब जरा बड़े मजे की बात है, सोयाबीन में 16% प्रोटीन थी, यानी इसकी जो प्रोटीन थी वो 16% ऑफ X थी इसकी, और ये Y क्या था हमारे पास, कॉर्न था, ठीक है, मकई जिसको कहा जाता है, उसमें कितनी थी हमारे पास 9% प्रोटीन है, यानी 9% ऑफ कौन क्या Y, तो टोटल बनता है 12% प्रोटीन ऑफ 350, यानी 350 का 3 को उसने कहा ना कि इस जो टोटल बना है ना उसका 12% प्रोटीन हमारे पास वो बन गई है। तो हम कहेंगे यानी 12% ऑफ 350, यानी सोयाबीन की प्रोटीन, कॉर्न की प्रोटीन का टोटल सम करें तो टोटल 350 की 12% प्रोटीन हमारे बनती है। अब देखें, परसेंट को आपको मैंने बताया था डिवाइड 100 से करते होते हैं, और साथ ये x लगा दें। इसी तरह 9% है, डिवाइड 100 से करें, y लगा दें। इधर भी 12 डिवाइड 100 से करें, मल्टीप्लाई 350 कर लें। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन मैंने कराया था, मैंने कहा था अगर एक ही जैसे डिनोमिनेटर हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप आराम से उसको आपस में कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि इसका सारा 1/100 कॉमन निकालेंगे, वो उधर जाके जब 100 मल्टीप्लाई होगा 100 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा 16x प्लस 9y इज इक्वल टू 1200, 12 5 60, 12 3 36 और 642। सो हमारे पास सेकंड इक्वेशन स्टूडेंट्स ये आ गई। बस आगे कोई इतना इशू नहीं होता सॉल्व करना। आप देखें, इन दोनों को ऊपर नीचे रखें, एक हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 350, एक है 16x प्लस 9y इज इक्वल टू 4200। अब क्या करें आप, 116 19, ये इसका डेटा, इसका एक मैट्रिक्स बनाएं, एक एक्स वाई है इसका मैट्रिक्स बनाएं, एक 350 और 4200 का बनाएं, ये हमारे पास बन गया। स्टूडेंट्स, ये ए है, ये एक्स है, ये बी है, और मैंने कहा हुआ है, बहुत दफा समझाया कि आप इस ए का डिटर्मिनेंट निकालें जिसका नाम डी रखेंगे। ए का डिटर्मिनेंट 116 9, ये आ गया हमारे पास। क्रॉस में मल्टीप्लाई करें, इसको इधर करें, 1 मल्टीप्लाई 9, उसमें से माइनस करें 16 मल्टीप्लाई 1, तो 9 में से 16 माइनस करेंगे
तो -7 आएगा। स्टूडेंट्स ये 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब है हम इसका सोल्यूशन सेट निकाल सकते हैं, पॉसिबल है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पर। व्हाट इज द नेक्स्ट? dx निकालना है। dx कैसे निकालते हैं हम? dx मैंने बताया था कि इस वाले को इस जगह पे प्लेस करना होता है। 350 4200 यहां, और उस 19 को हम साथ जोड़ लेंगे। तो आप इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करें, उसमें से माइनस करें, 4200 को 1 से करें। 3900 9 5 45 9 3 27 31। यस 4200 ये हमारे पास आ गया। तो 4200 में से जब ये माइनस करेंगे, ये आई गेस आएगा 1050, ये आ गया, dx आ गया, और माइनस में आएगा, सॉरी ये। इसी तरह हमने स्टूडेंट्स क्या फाइंड करना है? dy, ये dx है, dy क्या होगा हमारे पास? हमने इस मैट्रिक्स को अब इस जगह पे प्लेस करना है। 116 इसी तरह रहेगा, इस जगह पर 350 और 4200 को इस जगह प्लेस करना है। क्रॉस में करें, 4200 मल्टीप्लाई 1, उसमें से माइनस करेंगे 16 मल्टीप्लाई 350, 4200 ये आ गया। तो ये -1400 आ गया हमारे पास। मैंने ये सॉल्व करके माइंड में सॉल्व करके देख लिया। अब हमें स्टूडेंट्स और x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। x कैसे फाइंड करेंगे? x होता है dx ओवर d और y होता है dy ओवर d। जी, dx क्या है हमारे पास? -1050 और d क्या है हमारे पास? -7। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 7 1 7 7 5 35 7 0, x की वैल्यू 150 आ गई, यानी सोयाबीन है। x क्या था हमारे पास? सोयाबीन था। तो वो उसका जो मील था वो 150 पाउंड का था। यहां पाउंड्स भी साथ लगा लें, पाउंड्स, ये सोयाबीन है। स्टूडेंट नजर आ रहा है? अच्छा, यहां चलते हैं। dy क्या हमारे पास? dy है -1400 और d क्या हमारे पास? -7। तो ये आ जाएगा 200 पाउंड्स, और ये क्या था हमारे पास? कॉर्न था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो आंसर आएंगे। 200 पाउंड का कॉर्न है, 150 पाउंड का आपके पास सोयाबीन है, टोटल 350 बन रहा है, आप देख लें। और इस 150 का 16% प्रोटीन है और 200 में 9% प्रोटीन है, और लेकिन दोनों की प्रोटीन का टोटल सम करें तो इसका 12% आएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। Dear students, we are heading to the last question of this exercise. The perimeter of a lot is 190 मीटर। एक लॉट है, ये देखें इस तरह की, उसका जो पेरीमीटर है दैट इज 190 मीटर। ये दिया हुआ है। पेरीमीटर मींस इसका 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 इसका, यानी ये लेंथ का और विड्थ का सम। ठीक है, पहले तो हम लेट कर लेते हैं, लेट विड्थ एंड लेंथ बी। पहले तो हम ये करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। लेंथ बी, एक का नाम ले लेते हैं x और एक का नाम ले लेते हैं y। ठीक है, अब अगली बात, अच्छा ये तो पक्का हो गया, ठीक है। और ये अगर फर्ज करो ये विड्थ है, ये विड्थ है, ये लेंथ है, ये लेंथ है, तो इन सारों का सम पेरीमीटर होता है। स्टूडेंट्स ये याद रखेंगे, यानी x x y y इनका सम हो जाएगा पेरीमीटर। अब x x कितना हुआ 2x, y y कितना हुआ 2y, और पेरीमीटर हमारे पास कितना दिया हुआ है 190 मीटर। 190 मीटर आ गया। 2 कॉमन निकालें, x प्लस वाई, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 95। फर्स्ट इक्वेशन काट के देख लें, आपको यकीन आ जाएगा इसका। ये हमारे पास आ गया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट एक इक्वेशन तो हमारे पास आ चुकी है। नेक्स्ट है द विड्थ इज 1/4 ऑफ द लेंथ। जो विड्थ है वो लेंथ का 1/4 है। विड्थ क्या है? ये, यानी लेंथ को
लेंथ को 4 गुना कम कर दें तो विड्थ आ जाएगी। यानी विड्थ जो है, विड्थ ये एक्सपोज की हुई है ना, वो लेंथ का, ये लेंथ है इसका 4 टाइम्स लेस है। यानी 1/4 का मतलब होता है, बल्कि यूं करें, यानी विड्थ जो है 1/4 ऑफ लेंथ है। ये आई एम श्योर आप लोगों को समझ आ जाएगी। 4 डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई होगा, 4x 1y हो जाएगा, y 1 y, और y को जब आप वहां फेंकेंगे तो 4x माइनस y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन आ गई। स्टूडेंट्स नजर आ रहा है, ये चेक करें, ये आ गया। अब स्टूडेंट्स को क्रैमर रूल से या किसी भी मेथड से सॉल्व कर लें। x प्लस वाई हमारे पास दिया हुआ है 95, 4x माइनस वाई दिया हुआ है 0 के इक्वल। आपने सबसे पहला काम क्या करना है, इनमें से नंबर्स अलहदा करने हैं जिनको कांस्टेंट कहते हैं, बाकी एक्स वाई को अलहदा करना है। और हमारे पास ये आ रहा है 95 0। ये स्टूडेंट्स ए है, ये एक्स है और ये बी है। और एक चीज और, ए का डिटर्मिनेंट आपने निकालना होता है। ये मैंने बहुत दफा समझा चुका हूं, थोड़ा तेज जाऊंगा इसमें। 114 माइनस 1, ये तो डी डिटर्मिनेंट हो जाएगा। इन दोनों को क्रॉस में मल्टीप्लाई करें, उसमें से माइनस करें, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 1 जा माइनस 1, तो ये आ गया स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट 5। तो आपका चूंकि ये -5 आया, चूंकि ये 0 के इक्वल नहीं है, तो ये स्टूडेंट्स पॉसिबल है। तो डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट कर लिया इसका। व्हाट इज द नेक्स्ट, हमने x और y फाइंड करें, लेकिन उसके लिए पहले dx निकालना है। dx क्या होता है, आपका इसको इस जगह पे प्लेस करना है, 95 0 को इस जगह पे प्लेस करना है, और ये 1 माइनस 1 इधर आ जाएगा। क्रॉस में मल्टीप्लाई करें 95 को -1 से, उसमें से माइनस करेंगे 1 को 0 से। सो स्टूडेंट्स ये 0 ही आ जाएगा, ये 95 माइनस में आ गया, तो -95 dx आ गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमने dy फाइंड करना होता है। dy इसको हमने इस जगह पे प्लेस करना है, 1/4 इसी तरह लगा रहने देंगे, 95 0। क्रॉस में मल्टीप्लाई करें, 1 0 से 0, उसमें से माइनस करेंगे 95 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ गया। सो डी बाय आ गया हमारे पास 0 में से -3, तो ये आ गया -380। डी बाय आ गया -380। आई होप स्टूडेंट समझ गए होंगे, लेकिन स्टिल अभी हमने x और y निकालने हैं। x होगा dx ओवर d और y होगा dy ओवर d के। ठीक है, x को हमने वैसे ही क्या लिया हुआ है, x को विड्थ लिया हुआ है, यानी विड्थ होगा हमारे पास, अगर हम ये लिख ले, विड्थ होगा dx क्या स्टूडेंट्स -95 और d क्या हमारे पास -5। तो जब हम इनको कैंसिल आउट करें तो ये 19 आता है, यानी विड्थ हमारे पास 19 मीटर में आएगी। यूनिट ऊपर दी होती है ये, तो इसकी डायमेंशन x ये विड्थ और लेंथ को कहा जाता है। y इज इक्वल टू 9 dy क्या स्टूडेंट्स -380 और d क्या हमारे पास -5, तो y हमारे पास 76 आ गया। y क्या लेंथ है, तो लेंथ हमारे पास 76 आ गई मीटर में। स्टूडेंट्स आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक दफा देख लें, लेक्चर को अच्छे तरीके से समझा होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिजिक्स और मैथ्स के तमाम लेक्चर्स आपको हर लेवल के मेरे यूट्यूब के चैनल पे मिल जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, दूसरों तक भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज।